यूपी तो राजनीतिक किस्सों का गढ़ है और आगे भी बना रहेगा। किस्सों की यहाँ कोई कमी नहीं है। 2024 का चुनाव दहलीज पर है। अब चाय की दुकानों पर बात से बात निकलेगी। एक किस्सा खत्म होगा और दूसरा किस्सा उसका सर पकड़कर आगे बढ़ जाएगा, पर किस्से जारी रहेंगे। आज की पॉलिटिकल स्टोरी में हम बात करेंगे यूपी के उस सीएम की जिसका नाम था चंद्रभानु गुप्ता और जो कहता था कि हाँ मैं चोर हूं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग के पॉलिटिकल स्टोरी का खास सेगमेंट। चंद्रभानु गुप्ता यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री हुए। लखनऊ और चंद्रभानु गुप्ता एक दूसरे के पूरक रहे हैं। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि विरोधियों ने उन पर जमकर करप्शन का आरोप लगाया, पर चंद्रभानु गुप्ता थे कि अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को हंसी में उड़ा दिया करते थे। हालात यहां तक थे कि वह खुद ही मजाक में कहा करते थे कि गली गली में शोर है, चंद्रभानु गुप्ता चोर है। पर यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जब चंद्रभानु गुप्ता की मृत्यु हुई तो उनके बैंक अकाउंट में मात्र 10,000 रुपए ही मिले थे। चंद्रभानु गुप्ता निजी जीवन पर नजर डालें तो मूल रूप से वह अलीगढ़ के बिजौली के रहने वाले थे। उनका जन्म 14 जुलाई 1902 को हुआ था। पिता हीरालाल समाज सेवक थे तो चंद्रभानु का भी मन समाज सेवा में रम गया। वे आर्य समाज से जुड़ गए और आजीवन ब्रह्मचार्य रहे। शुरुआती पढ़ाई लखीमपुर में हुई और लखनऊ में कानून की पढ़ाई की और लखनऊ में ही वकालत शुरू कर दी। चंद्रभानु ने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। सीतापुर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए। साइमस कमीशन के खिलाफ विरोध में भी खड़े हुए। करीब 10 बार जेल गए और हाँ, मशहूर काकोरी कांड के क्रांतिकारियों के बचाव के दल में वकीलों में एक चंद्रभानु गुप्ता भी शामिल थे। चंद्रभानु ने 1926 में कांग्रेस ज्वाइन की। अपनी मेहनत के बल पर वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ते चले गए और कांग्रेस पार्टी के कई अहम पदों पर काम भी किया। यूपी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने, बाद में उपाध्यक्ष और उसके बाद अध्यक्ष भी बनाए गए। इसके बावजूद नेहरू को चंद्रभानु भाते नहीं थे, पर चंद्रभानु यूपी की राजनीति में बड़ी ताकत बन गए थे। कहा जाता है कि यूपी कांग्रेस में चंद्रभानु का इतना रौला था कि विधायक पहले चंद्रभानु के सामने नतमस्तक होते थे, बाद में नेहरू के सामने साष्टांग। चंद्रभानु यूपी के 3 बार सीएम बने थे, वर्ष 1960 से वर्ष 1963 तक। फिर वर्ष 1967 के चुनाव में जीतने के बाद भी वो मुख्यमंत्री बने और वो भी सिर्फ 19 दिनों के लिए। और फिर 1969 में चंद्रभानु गुप्ता ने एक बार फिर से सीएम पद की जिम्मेदारी उठाई और 11 मार्च 1980 को उन्होंने इस रहती दुनिया को अलविदा कह दिया। जब किस्से सुनाए जाते हैं तो चंद्रभानु आज भी याद किए जाते हैं। कहा जाता है कि चंद्रभानु गुप्ता के दुश्मन बहुत थे और दोस्त बहुत कम, पर चंद्रभानु के अंदाज निराले थे। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।